हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ मिश्रा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर नंबर अपना 16। जैसा कि आप जान रहे हैं, लेक्चर नंबर 15 में हमने किसकी बात की थी? एपी की बात कर रहे थे। तो हम फिर से एपी को का ही लेक्चर नंबर 16 लेके आए हैं और यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन है पहला आज का। nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n-1। ये nth टर्म दिया हुआ है। फाइंड द इट्स सेवेंथ टर्म। कभी भी आपको nth टर्म दे, याद रखिएगा, कभी भी आपको nth टर्म देता है तो nth टर्म देने का सीधा सा मतलब ये है कि उसने आपको an की वैल्यू दे दी है। क्या वैल्यू दे दी है? an की वैल्यू दे दी है। जब उसने an की वैल्यू दे दी है तो a7 यहां पे रखिएगा, an की वैल्यू दे दी है उसने, तो यहां पे हम क्या रखेंगे? n की जगह पे, यहां देखो 7 है तो यहां पे भी n की जगह पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये आएगा 7 टू द 14 माइनस 1 13। ये इस तरीके से आपका हुआ। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ लेता तो सबसे पहले हम a1 निकालते। a1 क्या आता मेरा? 2 इंटू 1, ये मेरा 1 हो जाता। a2 निकालते, 2 इंटू 2, देख रहे हैं? a1 और a2 निकालने के बाद हमसे कॉमन डिफरेंस d पूछ रहा है तो d की वैल्यू हो जाती a1 माइनस a2। तो क्या हो जाता? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये हमारा क्या होता? कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता हमारा? कॉमन डिफरेंस। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस आ जाता। यहीं से हमसे अगर एपी पूछ लेता तो हम क्या करते? एपी यहां a1 1 रखते, a2 रखते, यहां देखो 2 रखते, 3 आ जाता, 3 रखते, देखो a3 6 5 आ जाता। तो ये सीक्वेंस हम बना ले जाते हैं। ऐसे हमसे अगर कभी भी nth टर्म पूछता है तो nth टर्म पूछने का मतलब होता है कि आप n की जगह 1 2 3 4 5 रखिए और उसको रखने के बाद आपको क्या करना है? वहीं से आपको जो भी पूछ रहा आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 रख के आप क्या कर सकते हैं? एपी निकाल सकते हो। जब आपकी एपी आ गई तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मेरा अगला क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 2x आर इन एपी। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमेशा हमारे पास यहाँ पे ये 4 टर्म दिया है, 3 टर्म से भी काम हो जाता। हम किसी को भी देखो, यहां हम इसको a1 मान लें, इसको a2 मान लें, इसको a3 मान लें। सबसे पहले निकाल लो a2 माइनस a1। ठीक, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस ही होगा तो क्या आएगा? 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। a3 माइनस a2 x प्लस 8 माइनस 2x, x प्लस 8 माइनस 2x क्या बनेगा? 8 माइनस एक्स। देख रहे हैं आप? ये देखो इस तरीके से हमारा ये कॉमन, ये देखो दोनों टाइम में कॉमन डिफरेंस आया। पहले x आया, दूसरा 8 माइनस एक्स आया, तो दोनों क्या है? मेरा कॉमन डिफरेंस ही है। तो दोनों टाइम कॉमन डिफरेंस है, दोनों इक्वल ही होने चाहिए। तो मैंने यहाँ एक को x रखा, एक को मैंने यहाँ क्या रख दिया? ये रख दिया। मैंने यहाँ x को उधर भेजा, ये 2x, ये 8, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/2 मतलब 4। x की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपसे x की वैल्यू ही पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है? x की वैल्यू पूछता है या आपसे क्या पूछ लेता है? एपी पूछ लेता है। यहाँ एपी पूछ लिया है। मेन फीचर आपका x की वैल्यू निकालना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वर्क करना है कि टर्म्स को 3 पार्ट में जितने भी दिए हो, a1 a2 a3, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 निकाल के, जैसे ये और ये दोनों निकाल के हाँ मैंने इक्वल कर लिया। और इसको इक्वल करने के बाद क्या करना है हमको? जो भी x की वैल्यू या y की वैल्यू या k की वैल्यू, इस तरह किसी तरह कई क्वेश्चन रहते हैं तो निकाल लेना। एनसीईआरटी में इस तरह के एक आध एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे बहुत से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसको इस तरीके से आपको करना है।
फाइंड द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज 12। अब देखो थर्ड टर्म बोल रहा है, थर्ड टर्म क्या है मेरा 16, तो मेरा हो गया ये a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16। जब a प्लस 2d इक्वल टू 16 हो गया